नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरुवार व्रत कथा की, जो बृहस्पतिवार व्रत कथा या गुरु भगवान को समर्पित है। गुरुवार का व्रत रखने से ज्ञान, बुद्धि, सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। लेकिन आज हम आपको एक नई और अनोखी व्रत कथा सुनाएंगे, जो हमने विशेष रूप से तैयार की है। यह कथा एक युवा व्यापारी की कहानी है, जो अपनी अहंकार भरी जिंदगी में फंसकर सब कुछ खो देता है और फिर गुरुवार व्रत के माध्यम से जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। यह कथा लंबी और विस्तार से है, ताकि आप पूरी तरह से इसमें डूब सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी कथा को। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध शहर में रहता था एक युवा व्यापारी। नाम था उसका आरव। आरव बहुत होशियार था, लेकिन उसकी होशियारी अहंकार में बदल चुकी थी। वह सोचता था कि दुनिया में उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। उसके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन आरव ने अपनी मेहनत से एक बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया था। वह रेशम, मसाले और सोने चांदी का व्यापार करता था और उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। शहर के लोग उसे बुद्धिमान आरव कहकर पुकारते थे, लेकिन अंदर से वह बहुत घमंडी था। वह हमेशा कहता, मैंने सब कुछ अपनी बुद्धि से कमाया है, किसी देवता या व्रत उपवास की जरूरत नहीं। एक दिन आरव का कारोबार एक बड़े संकट में फंस गया। उसके जहाज जो समुद्र पार से माल ला रहे थे, एक भयानक तूफान में फंस गए। आधे जहाज डूब गए और बाकी का माल खराब हो गया। आरव की सारी पूंजी डूब गई। वह कर्जदार हो गया और उसके दोस्त वकाया के व्यापारी साथी उससे मुंह मोड़ने लगे। घर में कलह शुरू हो गई। उसकी पत्नी सिया, जो हमेशा धार्मिक थी, कहती, बात ये आरव, यह सब तुम्हारे अहंकार का फल है। क्यों नहीं तुम गुरु भगवान का व्रत रखते? गुरुवार का व्रत बुद्धि और समृद्धि देता है। लेकिन आरव हंसकर कहता, ये सब ढकोसला है, मैं अपनी बुद्धि से सब ठीक कर लूंगा। समय बीतता गया और आरव की हालत और खराब होती गई। वह रात दिन सोचता रहता, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझता। एक रात उसे एक सपना आया। सपने में एक चमकदार प्रकाश से एक बूढ़ा ऋषि प्रकट हुए। ऋषि ने कहा, आरव, तुम्हारी बुद्धि अधूरी है, क्योंकि उसमें विनम्रता नहीं है। ज्ञान का सच्चा स्रोत गुरु है, जो बृहस्पति देव के रूप में विराजमान है। यदि तुम गुरुवार का व्रत रखोगे तो तुम्हें सच्चा मार्ग मिलेगा। लेकिन याद रखना, व्रत सिर्फ उपवास नहीं, बल्कि मन की शुद्धि है। आरव सपने से जागा, लेकिन उसने इसे महज एक भ्रम मान लिया। फिर एक दिन शहर में एक बड़ा मेला लगा। वहां एक साधु आए थे, जो दूर जंगलों से आए थे। साधु का नाम था गुरुदेव। वे बृहस्पति देव की भक्ति में लीन थे और गुरुवार व्रत की महिमा बताते थे। आरव संयोग से उस मेले में पहुंच गया। साधु की बातें सुनकर उसका मन थोड़ा डगमगाया। साधु कह रहे थे, गुरुवार गुरुवार व्रत से न केवल धन धान्य मिलता है, बल्कि जीवन के सारे संकट दूर होते हैं। लेकिन व्रत रखने वाला सच्चा भक्त होना चाहिए, अहंकार रहित। आरव ने सोचा, क्या खोने को है, एक बार आजमा कर देखता हूं। अगले गुरुवार से आरव ने व्रत रखना शुरू किया। सुबह उठकर स्नान किया, पीले वस्त्र पहने, बृहस्पति देव की पूजा की। पूजा में केले, पीले फूल और चने की दाल चढ़ाई। दिन भर फलाहार किया और शाम को कथा सुनी। लेकिन पहला व्रत पूरा होते होते ही कुछ चमत्कार हुआ। उसके एक पुराने व्यापारी मित्र ने अचानक संपर्क किया और कहा, आरव, मैंने सुना तुम्हारी हालत खराब है। मैं तुम्हें एक नया व्यापार का प्रस्ताव देता हूँ, जड़ी बूटियों का व्यापार, जो कभी घाटे में नहीं जाता। आरव को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह सोचता रहा कि यह संयोग है या व्रत का प्रभाव। आरव ने लगातार व्रत रखना जारी रखा। दूसरे गुरुवार को व्रत के दौरान वह एक गरीब ब्राह्मण से मिला। ब्राह्मण भूखा था और आरव ने उसे अपने फलाहार का हिस्सा दिया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी दया से बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। अगले दिन आरव को पता चला कि उसके डूबे जहाजों का कुछ माल बचा हुआ था और वह वापस मिल गया। अब उसका कारोबार फिर से चल पड़ा। लेकिन आरव का अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। वह सोचता, यह मेरी किस्मत है। कथा अब रोमांचक मोड़ लेती है। तीसरे गुरुवार को आरव व्रत रखते हुए जंगल की ओर गया, जहां साधु गुरुदेव रहते थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि साधु एक बड़े संकट में है। जंगल में एक जंगली जानवरों का झुंड आ गया था और साधु की कुटिया खतरे में थी। आरव ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने आग जलाकर जानवरों को भगाया। साधु ने कहा, आरव, तुम्हारी बुद्धि अब दया से जुड़ गई है। यह गुरुवार व्रत का चमत्कार है। उस रात साधु ने आरव को एक गुप्त मंत्र बताया, जो बृहस्पति देव का था। मंत्र था, ओम ब्रन बृहस्पतये नमः।
आरव ने इसे जपना शुरू किया। चौथे गुरुवार को आरव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके कारोबार में इतनी वृद्धि हुई कि वह शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। लेकिन अब वह अहंकारी नहीं था। उसने अपनी कमाई का हिस्सा गरीबों में बांटा और गुरुवार व्रत की महिमा सबको बताने लगा। एक दिन शहर में महामारी फैल गई, लोग मरने लगे। आरव ने सभी को गुरुवार व्रत रखने की सलाह दी। पूरे शहर ने व्रत रखा और चमत्कारिक रूप से महामारी रुक गई। लोग आरव को गुरु भक्त आरव कहने लगे। समय बीतता गया। आरव अब बूढ़ा हो चुका था। उसके पास सब कुछ था, धन, परिवार, सम्मान। एक दिन वही सपने वाला ऋषि फिर आया। ऋषि ने कहा, आरव, तुमने सच्चे मन से व्रत रखा, अब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। याद रखना, गुरु भगवान की कृपा से ही जीवन सार्थक होता है। आरव ने आंखें बंद की और शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। उसकी आत्मा बृहस्पति लोक में वास करने लगी। दोस्तों, यह थी गुरुवार व्रत की अनोखी कथा, आरव की कहानी जो अहंकार से ज्ञान की ओर बढ़ी। इस कथा से सीख मिलती है कि बुद्धि कितनी भी हो, बिना विनम्रता और भक्ति के वह व्यर्थ है। गुरुवार व्रत रखने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे संकट दूर करते हैं। अब जानिए गुरुवार व्रत कैसे रखें। सुबह उठकर स्नान करें, पीले कपड़े पहने, बृहस्पति देव की पूजा करें, केला, पीले फूल, चने की दाल चढ़ाएं, दिन भर फलाहार करें, नमक न खाएं, शाम को कथा सुने या पढ़ें और रात में भोजन करें। कम से कम 7 गुरुवार तक यह व्रत रखें। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं आप गुरुवार व्रत रखते हैं या नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय बृहस्पति देव। नमस्कार। अब सुनते हैं अगली कथा। प्राचीन काल में गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहती थी एक महिला जिसका नाम था सावित्री। सावित्री एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह अपने पति विशाल और 2 छोटे बच्चों अनु और रवि के साथ खुशी खुशी रहती थी। विशाल एक मेहनती कारीगर था जो लकड़ी के सुंदर खिलौने बनाता था, लेकिन उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। विशाल को एक अजीब बीमारी ने जकड़ लिया था जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। गांव के वैद्य और तांत्रिक सब हार मान चुके थे। सावित्री दिन रात अपने पति की सेवा करती, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। गांव में एक पुरानी परंपरा थी कि हर गुरुवार को लोग बृहस्पति देव की पूजा करते थे। सावित्री की सास मालती गुरुवार व्रत की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सावित्री से कहती, बेटी, तुम गुरुवार का व्रत रखो, बृहस्पति देव हर संकट दूर करते हैं। लेकिन सावित्री को यह सब पुरानी बातें लगती थी। वह सोचती, जब वैद्य और दवाइयां कुछ नहीं कर पा रही तो यह व्रत क्या करेगा। फिर भी अपनी सास की बात मानकर उसने एक गुरुवार को व्रत रखने का फैसला किया। पहले गुरुवार को सावित्री ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया। उसने पीले कपड़े पहने और एक छोटे से मंदिर में जाकर बृहस्पति देव की पूजा की। उसने केले, पीले फूल और चने की दाल चढ़ाए। पूजा के बाद उसने दिन भर फलाहार किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, मेरे पति को ठीक कर दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उस रात उसे एक सपना आया। सपने में एक सुनहरे रंग का प्रकाश दिखा और उसमें से एक गहरी आवाज आई, सावित्री, तुम्हारा विश्वास सच्चा है, लेकिन तुम्हें और परीक्षा देनी होगी। 7 गुरुवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा से रखो। सावित्री ने सपने को गंभीरता से लिया और अगले गुरुवार को फिर व्रत रखा। इस बार उसने गांव के गरीब बच्चों को अपने फलाहार का कुछ हिस्सा बांटा। बच्चे खुशी खुशी खाने लगे और सावित्री को आशीर्वाद देने लगे। उसी दिन एक अनजान वैद्य गांव में आया। उसने विशाल की बीमारी देखी और कहा, यह बीमारी जटिल है, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मुझे एक खास जड़ी बूटी चाहिए जो पास के जंगल में मिलती है। सावित्री ने तुरंत उस जड़ी बूटी को लाने का फैसला किया। तीसरे गुरुवार को सावित्री जंगल की ओर निकली। जंगल में रास्ता मुश्किल था और खतरनाक जानवरों का डर था, लेकिन सावित्री ने बृहस्पति मंत्र ओम ब्रन बृहस्पतये नमः का जाप शुरू किया। उसकी हिम्मत बढ़ती गई। जंगल में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो घायल थी। सावित्री ने उसकी मदद की और उसे सुरक्षित जगह पहुंचाया। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, ये लो ये जड़ी बूटी, ये तुम्हारे पति को ठीक कर देगी।
सावित्री को आश्चर्य हुआ कि बूढ़ी औरत को कैसे पता कि उसे जड़ी बूटी चाहिए। उसने इसे बृहस्पति देव की कृपा माना। वैद्य ने जड़ी बूटी से दवा बनाई और विशाल की हालत में सुधार होने लगा। सावित्री का विश्वास अब और मजबूत हो गया। चौथे और पांचवें गुरुवार को उसने न केवल व्रत रखा बल्कि गांव के मंदिर को साफ किया और वहां हर गुरुवार को कथा सुनने की परंपरा शुरू की। गांव के लोग धीरे धीरे इस परंपरा में शामिल होने लगे। छठे गुरुवार को विशाल पूरी तरह ठीक हो गया। वह फिर से अपने खिलौने बनाने लगा और परिवार में खुशी लौट आई। लेकिन कथा यहीं खत्म नहीं होती। सातवें गुरुवार को सावित्री ने एक बड़ा भंडारा आयोजित किया। उसने पूरे गांव को भोजन कराया और बृहस्पति देव की कथा सुनाई। उस रात उसे फिर वही सपना आया। इस बार बृहस्पति देव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सावित्री, तुमने न केवल अपने परिवार को बचाया बल्कि पूरे गांव को भक्ति का रास्ता दिखाया। अब तुम्हारा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। सावित्री ने देखा कि गांव में अब कोई भूखा नहीं था और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। समय के साथ सावित्री की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग उसे गुरु भक्त सावित्री कहने लगे। उसने अपने जीवन के बाकी साल गुरुवार व्रत की महिमा फैलाने में बिताए। जब उसका समय आया, वह शांति से बृहस्पति लोक को चली गई। आज भी उस गांव में हर गुरुवार को लोग सावित्री की कथा सुनते हैं और बृहस्पति देव की पूजा करते हैं। दोस्तों, यह थी सावित्री की अनोखी गुरुवार व्रत कथा। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से हर संकट दूर हो सकता है। बृहस्पति देव की कृपा से न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुख समृद्धि आती है बल्कि पूरा समाज बदल सकता है। गुरुवार व्रत कैसे रखें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र पहनें और बृहस्पति देव की पूजा करें। पूजा में केले, पीले फूल, चने की दाल और हल्दी चढ़ाएं। दिन भर फलाहार करें, नमक से परहेज करें। शाम को कथा सुनें या पढ़ें। कम से कम 7 गुरुवार तक व्रत रखें। अब सुनते हैं अगली कथा। प्राचीन समय में यमुना नदी के तट पर बसे एक छोटे से गांव में रहता था एक युवा जिसका नाम था मयंक। मयंक एक चतुर और मेहनती लड़का था, लेकिन उसका मन सच्चाई और भक्ति से दूर था। वह हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहता और सोचता कि बिना मेहनत के सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मयंक के पिता एक साधारण बुनकर थे जो गांव वालों के लिए कपड़े बनाते थे। लेकिन मयंक को अपने पिता का काम छोटा लगता था। वह कहता, मैं बड़ा आदमी बनूंगा और इसके लिए मुझे कोई नियम या व्रत की जरूरत नहीं। एक दिन मयंक ने सुना कि पास के शहर में एक बड़ा व्यापार मेला लगने वाला है। उसने सोचा, यह मेरा मौका है, मैं वहां जाकर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। उसने अपने पिता से कुछ पैसे उधार लिए और शहर की ओर निकल गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसकी चतुराई उसी पर भारी पड़ गई। कुछ धोखेबाज व्यापारियों ने उसे झांसा दिया और उसका सारा पैसा छीन लिया। मयंक खाली हाथ गांव लौट आया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया और उसके पिता बहुत दुखी हुए। मयंक का आत्मविश्वास टूट गया। वह सोचने लगा, क्या मेरी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी? उसी समय गांव में एक साध्वी आई जिनका नाम था विद्या माता। विद्या माता बृहस्पति देव की भक्त थीं और गुरुवार व्रत की महिमा लोगों को बताती थीं। एक दिन मयंक उदास मन से नदी किनारे बैठा था जब विद्या माता वहां से गुजरी। उन्होंने मयंक की उदासी देखी और पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मयंक ने अपनी सारी कहानी बता दी। विद्या माता ने मुस्कुराकर कहा, मयंक, तुम्हारी चतुराई अधूरी है क्योंकि उसमें सच्चाई और विश्वास की कमी है। बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हें सही रास्ता मिल सकता है। अगले गुरुवार से व्रत शुरू करो। मयंक को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा, जब कुछ और काम नहीं आया तो एक बार व्रत आजमा लेता हूं। अगले गुरुवार को उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, पीले कपड़े पहने और गांव के छोटे से मंदिर में जाकर बृहस्पति देव की पूजा की। उसने केले, पीले फूल और चने की दाल चढ़ाए। दिन भर उसने फलाहार किया और मन में प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, मुझे सही रास्ता दिखाएं। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में एक पीले वस्त्रधारी ऋषि ने कहा, मयंक, सच्चाई और मेहनत ही तुम्हारा रास्ता है। अपने काम को छोटा मत समझो। पहले व्रत के बाद मयंक ने अपने पिता के बुनकर के काम में हाथ बटाना शुरू किया। उसने देखा कि उसके पिता कितने प्यार और मेहनत से कपड़े बनाते थे। दूसरे गुरुवार को उसने फिर व्रत रखा। इस बार उसने अपने बनाए एक सुंदर कपड़े को गांव के एक गरीब परिवार को दान कर दिया। उस परिवार ने उसे इतना आशीर्वाद दिया कि मयंक का मन हल्का हो गया। उसी दिन एक व्यापारी गांव में आया और मयंक के पिता के बनाए कपड़ों को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने एक बड़ा ऑर्डर दिया जिससे मयंक के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी।
तीसरे गुरुवार को मयंक ने व्रत के साथ साथ गांव के बच्चों को बुनाई सिखाने का फैसला किया। वह चाहता था कि गांव के लोग आत्मनिर्भर बने। उसकी यह पहल गांव वालों को बहुत पसंद आई। धीरे धीरे गांव में बुनाई का काम बढ़ने लगा। चौथे गुरुवार को मयंक को एक और सपना आया। इस बार बृहस्पति देव स्वयं प्रकट हुए और बोले, मयंक, तुमने सच्चाई और सेवा का रास्ता चुना है। अब तुम्हें एक बड़ा मौका मिलेगा, लेकिन इसे अहंकार में मत बदलना। पांचवें गुरुवार को मयंक का जीवन एक नया मोड़ ले चुका था। उसने अपने पिता के साथ मिलकर एक छोटा सा बुनाई कारखाना खोला। गांव के कई लोग वहां काम करने लगे। मयंक अब केवल पैसे के लिए काम नहीं करता था, बल्कि वह अपने गांव को समृद्ध बनाना चाहता था। छठे गुरुवार को एक बड़ा संकट आया। गांव में आग लग गई और कई घर जल गए। मयंक ने अपनी सारी कमाई गांव वालों की मदद में लगा दी। उसने अपने कारखाने में बने कपड़े बेचकर लोगों के लिए नए घर बनवाए। गांव वालों ने उसे गुरु भक्त मयंक का नाम दिया। सातवें गुरुवार को मयंक ने पूरे गांव के लिए एक बड़ा भंडारा आयोजित किया। उसने बृहस्पति देव की कथा सुनाई और सबको व्रत की महिमा बताई। उसी रात उसे फिर सपना आया। बृहस्पति देव ने कहा, मयंक, तुमने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि अपने गांव को भी एक नई रोशनी दी। तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूं। इसके बाद मयंक का कारखाना दूर दूर तक मशहूर हो गया। उसके बनाए कपड़े अब देश विदेश में बिकने लगे। लेकिन मयंक हमेशा विनम्र रहा। उसने हर गुरुवार को व्रत रखना जारी रखा और गांव के मंदिर में एक कथा सभा शुरू की, जो आज भी चलती है। दोस्तों, यह थी मयंक की गुरुवार व्रत कथा। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई, मेहनत और भक्ति से कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। बृहस्पति देव की कृपा से न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुख समृद्धि आती है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। अब सुनते हैं अगली कथा। प्राचीन समय में सरयू नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहती थी एक युवती, जिसका नाम था अनन्या। अनन्या एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता एक छोटे से किसान थे और माँ घर संभालती थी। अनन्या का एक छोटा भाई राघव था, जो बहुत बीमार रहता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि राघव की बीमारी का इलाज बहुत महंगा है और गांव में कोई वैद्य उसे ठीक नहीं कर सकता। अनन्या का सपना था कि वह एक दिन अपने भाई को ठीक करवाए और अपने परिवार को गरीबी से निकाले। लेकिन गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता था और अनन्या को भी लोग ताने मारते, लड़की होकर इतने बड़े सपने देखती हो। अनन्या का मन टूटने लगा, लेकिन उसकी दादी, जो बृहस्पति देव की भक्त थी, उसे हमेशा प्रेरित करती। एक दिन दादी ने कहा, अनन्या, बृहस्पति देव बुद्धि और समृद्धि के दाता हैं। गुरुवार का व्रत रख और सच्चे मन से प्रार्थना कर, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। अनन्या को पहले यह सब अंधविश्वास लगा, लेकिन अपनी दादी की बात मानकर उसने गुरुवार व्रत रखने का फैसला किया। पहले गुरुवार को अनन्या ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया। उसने पीले कपड़े पहने और गांव के पुराने मंदिर में जाकर बृहस्पति देव की पूजा की। उसने जो थोड़े से पैसे जोड़े थे, उनसे केले, पीले फूल और चने की दाल चढ़ाए। उसने मन में प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, मेरे भाई को ठीक करें और मुझे रास्ता दिखाएं। उस दिन वह फलाहार पर रही और शाम को दादी के साथ कथा सुनी। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में एक पीले रंग का प्रकाश दिखा और उसमें से आवाज आई, अनन्या, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ताकत है। 7 गुरुवार तक व्रत रखो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। दूसरे गुरुवार को अनन्या फिर व्रत पर थी। उसने देखा कि गांव में एक स्कूल खुलने वाला है, जहां लड़कियों को मुफ्त पढ़ाई का मौका मिलेगा। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और स्कूल में दाखिला ले लिया। वह दिन में पढ़ाई करती और रात में अपने भाई की देखभाल करती। तीसरे गुरुवार को उसने अपने फलाहार का कुछ हिस्सा एक भूखे साधु को दे दिया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी दया तुम्हें बहुत दूर ले जाएगी। अगले दिन स्कूल में एक शिक्षक ने अनन्या की मेहनत देखी और उसे एक छोटी सी छात्रवृत्ति दी। अनन्या ने उस पैसे को अपने भाई के इलाज के लिए रख लिया। चौथे गुरुवार को अनन्या का विश्वास और मजबूत हो गया। उसने पूजा के बाद गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह चाहती थी कि गांव का हर बच्चा शिक्षित हो। उसकी यह मेहनत गांव वालों को प्रेरित करने लगी। 5वें गुरुवार को एक बड़ा चमत्कार हुआ। शहर से एक डॉक्टर गांव आया, जो मुफ्त में गरीबों का इलाज करता था। उसने राघव की बीमारी देखी और कहा, यह इलाज संभव है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनन्या ने इसे बृहस्पति देव की कृपा माना।
छठे गुरुवार को राघव की हालत में सुधार होने लगा। अनन्या अब स्कूल में सबसे अच्छी छात्रा बन चुकी थी। उसने एक निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पहला पुरस्कार जीता। उस पुरस्कार के पैसे से उसने अपने भाई का इलाज पूरा करवाया। गांव वाले अब अनन्या को सम्मान की नजरों से देखने लगे। 7वें गुरुवार को अनन्या ने पूरे गांव के लिए एक भंडारा आयोजित किया। उसने बृहस्पति देव की कथा सुनाई और सबको बताया कि कैसे व्रत ने उसकी जिंदगी बदली। उसी रात उसे फिर सपना आया। बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, अनन्या, तुमने न केवल अपने परिवार को बचाया बल्कि अपने गांव को भी शिक्षित करने का रास्ता दिखाया। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। समय के साथ अनन्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक शिक्षिका बन गई। उसने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ते थे। राघव पूरी तरह ठीक हो गया और अपने पिता के साथ खेती में मदद करने लगा। अनन्या की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे गुरु भक्त अनन्या कहने लगे। उसने हर गुरुवार को व्रत रखना जारी रखा और गांव में एक नई परंपरा शुरू की जहां लोग मिलकर बृहस्पति देव की पूजा करते थे। दोस्तों, यह थी अनन्या की गुरुवार व्रत कथा। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्चा विश्वास, मेहनत और निस्वार्थ सेवा से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। बृहस्पति देव की कृपा से न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुख समृद्धि आती है बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। गुरुवार व्रत कैसे रखें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र पहने और बृहस्पति देव की पूजा करें। पूजा में केले, पीले फूल, चने की दाल और हल्दी चढ़ाएं। दिन भर फलाहार करें, नमक से परहेज करें। शाम को कथा सुने या पढ़ें। कम से कम 7 गुरुवार तक व्रत रखें। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप गुरुवार व्रत रखते हैं या इस कथा से आपको क्या प्रेरणा मिली। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय बृहस्पति देव। नमस्कार। अब सुनते हैं अगली कथा। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के तट पर बसे एक छोटे से गांव में रहता था एक परिवार। इस परिवार में थे रमेश, उनकी पत्नी सुधा और उनकी बेटी काव्या। रमेश एक मेहनती मछुआरा था जो नदी से मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन कुछ समय से गांव में सूखा पड़ गया था। नदी का पानी कम हो गया, मछलियां मिलना बंद हो गईं और रमेश का परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। सुधा दिन रात चिंता में डूबी रहती और काव्या, जो केवल 12 साल की थी, अपने माता पिता की उदासी देखकर दुखी हो जाती। गांव में एक पुराना मंदिर था जहां बृहस्पति देव की मूर्ति थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि गुरुवार का व्रत रखने से हर संकट दूर हो सकता है। एक दिन काव्या अपनी सहेली के साथ मंदिर गई। वहां एक बूढ़ी माँ जी बैठी थीं, जो बृहस्पति देव की भक्त थीं। उन्होंने काव्या को देखा और कहा, बेटी, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? काव्या ने अपनी सारी व्यथा बता दी। बूढ़ी माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, बृहस्पति देव बुद्धि, सुख और समृद्धि के दाता हैं। तुम गुरुवार का व्रत रखो और अपने परिवार के साथ मिलकर पूजा करो। तुम्हारा हर दुख दूर होगा। काव्या ने घर जाकर अपनी माँ सुधा को यह बात बताई। सुधा ने सोचा, जब कुछ और रास्ता नहीं बचा तो क्यों न व्रत आजमाया जाए। अगले गुरुवार को पूरे परिवार ने मिलकर व्रत रखने का फैसला किया। सुबह सुबह रमेश, सुधा और काव्या ने स्नान किया। उन्होंने पीले कपड़े पहने और मंदिर जाकर बृहस्पति देव की पूजा की। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन काव्या ने अपने छोटे से गुल्लक से पैसे निकालकर केले और पीले फूल खरीदे। उन्होंने चने की दाल चढ़ाई और मन में प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, हमारे परिवार को इस संकट से निकालें। उस दिन उन्होंने फलाहार किया और शाम को बूढ़ी माँ के साथ कथा सुनी। पहले व्रत के बाद कुछ ऐसा हुआ जो परिवार के लिए आश्चर्यजनक था। अगले दिन रमेश नदी किनारे गया और उसने देखा कि पानी फिर से बढ़ने लगा था। उसने कुछ मछलियां पकड़ी जो उसने बाजार में बेची। थोड़ा सा पैसा घर आया, जिससे परिवार को एक दिन का भोजन मिल गया। सुधा ने इसे बृहस्पति देव की कृपा माना। दूसरे गुरुवार को परिवार ने फिर व्रत रखा। इस बार काव्या ने अपने फलाहार का कुछ हिस्सा गांव के एक भूखे बच्चे को दे दिया। उस बच्चे की मां ने काव्या को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारा परिवार जल्दी ही सुखी होगा। तीसरे गुरुवार को रमेश को एक अनजान व्यापारी मिला। उसने रमेश से कहा, मैं तुम्हारी मछलियां खरीदूंगा, लेकिन तुम्हें एक नाव चाहिए होगी ताकि तुम गहरे पानी में मछलियां पकड़ सको। रमेश के पास नाव के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उस रात उसे एक सपना आया। सपने में एक पीले वस्त्रधारी साधु ने कहा, रमेश, तुम्हारी भक्ति सच्ची है,
नदी के किनारे एक पुराना पेड़ है, वहां जाकर देखो। अगले दिन रमेश ने उस पेड़ के पास खुदाई की और उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला जिसमें कुछ पुराने सिक्के थे। उन सिक्कों से उसने एक छोटी नाव खरीदी। चौथे गुरुवार को रमेश ने अपनी नाव से मछलियां पकड़ी और अच्छा मुनाफा कमाया। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। सुधा ने गांव के मंदिर को साफ करने का बीड़ा उठाया और काव्या ने बच्चों को मछली पकड़ने की कला सिखानी शुरू की। 5वें गुरुवार को गांव में बारिश हुई। सूखा खत्म हो गया और नदी फिर से मछलियों से भर गई। रमेश का कारोबार अब पहले से बेहतर हो गया, लेकिन परिवार ने व्रत रखना नहीं छोड़ा। छठे गुरुवार को एक बड़ा संकट आया। गांव में बाढ़ आ गई और कई घर बह गए। रमेश, सुधा और काव्या ने मिलकर गांव वालों की मदद की। उन्होंने अपनी कमाई का हिस्सा बाढ़ पीड़ितों को दान किया और नाव से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गांव वालों ने उनके इस कार्य की बहुत प्रशंसा की। 7वें गुरुवार को परिवार ने एक बड़ा भंडारा आयोजित किया। उन्होंने पूरे गांव को भोजन कराया और बृहस्पति देव की कथा सुनाई। उस रात सुधा को सपना आया। बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे परिवार की भक्ति और निस्वार्थ सेवा से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारा गांव अब हमेशा सुखी रहेगा। समय के साथ रमेश का मछली का कारोबार पूरे क्षेत्र में मशहूर हो गया। काव्या ने पढ़ाई पूरी की और गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ते थे। सुधा ने मंदिर को एक सुंदर स्वरूप दिया जहां हर गुरुवार को लोग बृहस्पति देव की पूजा करने आते थे। परिवार को अब लोग गुरु भक्त परिवार कहने लगे। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और आज भी उस गांव में गुरुवार व्रत की परंपरा जीवित है। दोस्तों, यह थी रमेश, सुधा और काव्या के परिवार की गुरुवार व्रत कथा। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, मेहनत और एकता से हर संकट को पार किया जा सकता है। बृहस्पति देव की कृपा से न केवल परिवार में सुख समृद्धि आती है, बल्कि पूरा समुदाय एकजुट हो सकता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप गुरुवार व्रत रखते हैं या इस कथा से आपको क्या प्रेरणा मिली। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय बृहस्पति देव। नमस्कार।